महिपाल ढांडा का बयान सामने आया। दरअसल इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं कि शिक्षा विभाग की इस बैठक में आगामी प्लान पर होगी चर्चा। कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया है, कई बिल्डिंग काफी साल पुरानी है। बीजेपी सरकार ने स्कूलों का दोबारा निर्माण कराया है, स्कूलों में जो जरूरत है उस पर काम करेंगे। महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने स्कूलों की क्या हालत छोड़ी, पिछली सरकार ने स्कूल पर ध्यान नहीं दिया, एक भी काम पिछली सरकार ने नहीं किया, सभी स्कूलों में दी जा रही है तमाम व्यवस्थाएं, ये ढांडा की ओर से कहा गया है। तो महिपाल ढांडा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में तमाम बड़ी बातें कही हैं। महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिक्षा विभाग की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आज एजुकेशन मिनिस्टर की ओर से तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक करने का काम किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल ढांडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज आप बड़ी बैठक जो है वो शिक्षा विभाग के साथ साथ उच्चतर शिक्षा विभाग की भी करने वाले हैं। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर मंथन करते रहते हैं कि हमने जो काम पिछले 3 महीने में दिए थे वो हमारे काम कहाँ तक पहुँचे हैं और आगामी 3 महीने के लिए हमारा क्या नेक्स्ट प्लान है। देखिए, किसी भी काम को अगर हमें बिल्कुल अच्छे ढंग से करके और उसका अगर नतीजा, उसका परिणाम अगर निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पे हम लोग अपने काम की समीक्षा करें। तो ये एक किस्म से हमारी समीक्षा बैठक है ताकि हम लोग जो काम पिछले डिपार्टमेंट में होने के लिए दिए गए थे उनका स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक पहुँच गए और कितने दिन में उस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे उसमें हर विषय के ऊपर हमारी चर्चा होगी। लगातार आप प्रदेश के अलग अलग इलाकों में स्कूलों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं कि क्या कमी है उसको दुरुस्त किया जाए। देखिए, मैं तो आप लोगों को तो पता ही है, जब मैं पहली बार शिक्षा मंत्री बना तो उसके 10 दिन के बाद ही मैं स्कूलों में आना जाना शुरू हो गया था। तो काफ़ी स्कूलों का मैंने निरीक्षण किया है। जब मुझे कमियां दिखी तभी मैंने ये निर्णय लिया कि हम लोग इन कमियों को दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, मैं किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मगर व्यवस्थाओं की कमी तो कुल मिला के रही ही है और ये समय रहते अगर चेक कर ली जाती, समय रहते अगर शिक्षा पर ध्यान दिया जाता तो हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो इतने गिरावट के स्तर पे नहीं आती। ये हमारी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंगें लगभग कोई 60 साल से बनी, कोई 70 साल से बनी है और ये जो बिल्डिंगें बनाई गई ये हमारे बाप दादों ने बनाई हुई है, समाज के द्वारा बनाई गई है। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, जब आप उनसे पूछते हैं कि ये बिल्डिंग कब बनी थी तो बताएंगे 1970 में बनी थी, 1980 में बनी थी, कोई कहेगा 1952 में बनी है, 1960 में बनी है। कैसे बनी थी कि जी हमने यहाँ पे सांग कराया था, तागड़ी के सबसे घर वालों ने पैसे दिए थे, तब ये बिल्डिंगें बन के तैयार हुई थी। तो जो बिल्डिंग 30 साल, अब किसी न किसी बिल्डिंग की एक आयु तो है, किसी की 40 साल होगी, किसी की 30 साल होगी, किसी की 50 साल होगी। जब जिस बिल्डिंग की एक आयु सीमा आ गई, समझ आ गया कि भाई 30 साल के बाद या 40 साल के बाद हमने इन बिल्डिंगों को पुनर्निर्माण इसका करना पड़ेगा। क्या किसी ने किया? किसी ने भी नहीं किया। जब भाजपा की सरकार आई, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जब भाजपा की सरकार आई तब हम लोगों ने ये इसका विनिर्माण करना शुरू किया और जब हमने इसका पुनर्निर्माण शुरू किया तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अब कोई भी लेके पहुंच जाता है कि देखो जी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ये कोई 2 दिन में आ गया क्या? ये कोई 2 दिन में नहीं आया और ना ये 2 दिन में होगा, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। हम इसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं, मगर जो मूलभूत सुविधाएं वो तत्काल मिलनी चाहिए और तत्काल मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने 130 करोड़ रुपए जारी भी किया है, अभी किया है, और 130 करोड़ रुपए जारी करके हमने एसएमसीज को कहा है, हमने स्कूल की जो कमेटी है उसको बोला है कि इस काम को तुरंत करा जाए, बिना किसी विलंब के करा जाए और उसमें भी 70-80% काम हमारा कंप्लीट हो। जो लोग आज जाके व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, किसी भी काम को देखने का तरीका, उसका नजरिया क्या है? आपने उस सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने वो डैमेज खड़ी चीजों पर जो वर्षों से खड़ी हुई है
जो कभी मेरे बाप दादाओं ने खड़ी की थी, उस पर अगर किसी ने समय रहते अगर काम कर दिया होता तो आज हमारे सामने इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती। मगर अब कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रिया। दिक्कत नहीं, अब सब चीजें व्यवस्थित हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल ढांडा थे। सीधे तौर पर कांग्रेस पर सवाल जो है उनकी ओर से खड़े किए गए हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो व्यवस्थाएं जो है जिस तरीके से बदहाल व्यवस्था जो कांग्रेस अपने सरकार में छोड़ के गई थी उसको ठीक करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और अब बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है। कष्ट निवारण समिति की बैठक, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में मीटिंग, अधिकारियों को दिए गए हैं समाधान के निर्देश। सरकार